ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों, ध्यान से सुनिए, कान खोल कर सुनिए। बिल्कुल ये वीडियो सिर्फ भविष्य बताने के लिए नहीं बना है, बना रहा हूं ये आपको अंदर से जगाने के लिए है। ध्यान रखिएगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2025 के अंतिम के सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं। हो सकता है आप जब देख रहे हो तो 2 दिन बचे हो, 3 दिन बचे हो, 4 दिन बचे हो, 5 दिन बचे हो, जो भी है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 7 दिन बचे हैं, और ये 7 दिन आपके दिल, आपके वादों और आपकी पूरी इमोशनल लाइफ को झकझोर कर रख देंगे। कर्क, आप बाहर से शांत दिखते हैं, बिल्कुल शांत, लेकिन अंदर पूरा समुंदर चलता है। शास्त्र कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। और अब आपके मन का हिसाब होने वाला है। कर्क राशि के लिए ये 7 दिन इतने गहरे क्यों हैं, ये समझ लीजिए पहले। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, और मन, भावना, स्मृति और संवेदना का ग्रह है चंद्रमा। इन अंतिम 7 दिनों में पुरानी यादें अचानक उभरेंगी, बीते रिश्तों का असर महसूस होगा, और इमोशनल डिसीजंस सामने आएंगे। ये समय आपको टेस्ट करेगा। क्या आप पास्ट में जी रहे हैं या फिर फ्यूचर के लिए तैयार हैं आप? इन 7 दिनों में ये आपको आत्म परीक्षा होगी, ध्यान रखिएगा। और यही 7 दिन आपके लिए 2026 के पटकथा लिखने वाले हैं, ये भी आप समझ करके चलिए। अगर आपने पुराने दर्द को छोड़ दिया तो 2026 में आपका मन सबसे बड़ी ताकत बन करके उभरेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप ने पकड़े रहे तो वही दर्द आपकी गति को रोक देगा, आपकी स्पीड को रोक देगा। आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप पैर जम जाएंगे आपके, आप स्थिर हो जाएंगे। करियर में हो, बिजनेस में हो, पैसों को लेकर के हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, रिश्तों में हो, कुछ भी हो। अब बात है इमोशन नहीं, डायरेक्शन चाहिए, ध्यान रखिएगा। इन 7 दिनों में डायरेक्शन का समय है। कर्क राशि वालों, आप मेहनती हैं, जिम्मेदार भी हैं, लेकिन कई बार भावनाओं में फैसला ले लेते हैं। इन 7 दिनों में आप जॉब में हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है, ध्यान रखिएगा। वर्क प्रेशर साफ दिखेगा, लेकिन झुकना नहीं, रुकना नहीं, टिके रहना, बढ़े रहना, आगे चलते रहना। श्रेय मिले न मिले, 2026 को जो बेहतर बनाना है। वर्क प्रेशर है, कोई बात नहीं, बॉस से हो, अथॉरिटी से हो, सीधी बात होगी, आमने सामने बात होगी। जो कॉन्फिडेंट होकर के बातचीत करिए, आगे बढ़ने का समय है ये आपके पास। बिजनेस में स्टेबिलिटी या वर्सेज एक्सपेंशन का सवाल आएगा, तो सावधान रहिएगा। जो भी डील करना है सोच समझ कर करिए, और जो भी फाइनल डिसीजन लेना हो, कोई भी मंगली कार्य तो देखिए इस दौरान होगा नहीं, क्योंकि खरमास चल रहे हैं, खरमास 14 जनवरी तक हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में होगा नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपके लिए जरूर कहूँ, अगर आपने सिर्फ सबको खुद रखने का रास्ता चुना है ना, तो फिर ठीक नहीं है, तो खुद पीछे रह जाओगे, ध्यान रखिएगा। शास्त्र कहता है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म, अपना कर्तव्य निभाना ही श्रेष्ठ है, ध्यान रखिएगा। चाहे अपना कर्तव्य रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, चाहे फ्रेंड, कोई भी रिश्ते, रिलेशनशिप अर्थात कोई भी बॉस से कलीग का, बॉस से आपका रिश्ता हो, या फिर आपसे बॉस का रिश्ता हो, या फिर कलीग का कलीग के साथ रिश्ता हो, स्टाफ के साथ रिश्ता हो आपका, या फिर आपका अपने किसी भी क्लाइंट के साथ रिश्ते हो, घर परिवार में रिश्ते हो, नाते रिश्तेदारों में रिश्ते हो, उन सबके रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो ये जो समय है अटैचमेंट या फिर ट्रू बॉन्ड का समय है आपके लिए। कर्क राशि, ध्यान रखिए, आप दिल से जुड़ते हैं, और टूटते भी तो दिल से ही है ना, ये भी तो है। इन 7 दिनों में कोई रिश्ता इमोशनल पीक पर जाएगा, किसी से क्लियर बात करनी पड़ेगी आपको, या कोई पुराना कनेक्शन फिर से सामने आएगा। ये समय पूछेगा आपसे, क्या आप प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे से, या फिर या सिर्फ डर से जुड़े हुए हैं। अगर आपने सच स्वीकार कर लिया तो रिश्ता गहरा हो जाएगा, और अगर डर के कारण चुप रहे तो साइलेंट पेन बढ़ेगा। इमोशनल ओवरलोड नहीं, हीलिंग फेज है ये, ध्यान रखिएगा। अगर आपको लग रहा है बिना वजह आंखें नम हो जाती हैं, मन वैसे भी आपकी जल्दी आंखें नम होती हैं, आपका स्वभाव है वो। मन भारी रहता है, मन भारी आपका अक्सर रहता ही है, क्योंकि कर्क राशि के हैं आप। अकेले रहना अच्छा लग रहा है तो समझ जाइए, ये हीलिंग फेज है आपके लिए। यूनिवर्स आपको तोड़ नहीं रहा, आप साफ कर रहा है। इन 7 दिनों में आप समझ पाएंगे कौन आपका है,
और कौन सिर्फ आदत है, और कौन आपकी एनर्जी ले रहा था। कर्क, जब आप हील होते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। आपको यह समझना होगा अपना हिडन पावर को। 2026 की इमोशनल स्टेबिलिटी का बीज का समय है ये 7 दिन। कर्क राशि वालों, 2026 में मन ज्यादा स्थिर होगा, रिश्ते ज्यादा सच्चे होंगे और आप इमोशनली मैच्योर हो जाएंगे। इतना समझ लीजिए, इन 7 दिनों में मैच्योरिटी लेकर के आएगा आपके सामने। लेकिन ये सब होगा तब जब इन 7 दिनों में डिसीजन से आप कोई निर्णय लेंगे, कोई निर्णय अर्थात कोई बेहतरीन प्लानिंग करेंगे और उसको कंप्लीट करने के लिए प्लान को पूरी तरीके से दूसरों से, गणमान्य लोगों से भी सलाह लेकर के आगे बढ़ेंगे। जो आज माफ कर दोगे ना, वही कल शांति होगा, शांति भी देगा। जो आज छोड़ दोगे वही कल जगह बनाएगा। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग वही नहीं जो रोता नहीं, स्ट्रॉन्ग वही है जो टूट कर भी आगे बढ़ता है। और आप रोते हैं जरूर हैं, आंखों में आंसू जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। आपको रोकने वाला, टोकने वाला, आपको पीछे धकेलने वाला दूसरा नहीं है। धकेलने के लिए तो पूरी दुनिया भरी पड़ी हुई है, लेकिन हाँ, आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहिए। ये 7 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कर्क राशि के लिए सख्त चेतावनी दे रहा हूं, कुछ चीजों में ध्यान रखिएगा। इन 7 दिनों में ये 3 गलतियां कतई 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 मत करना, बिल्कुल भी मत करना। इमोशनल ब्लैकमेल में आना मत, ध्यान रखिएगा, नंबर 1। नंबर 2, पास्ट की वजह से प्रेजेंट खराब मत करना, नंबर 2। नंबर 3, खुद को जरूरत से ज्यादा सैक्रिफाइस मत करना, मत करिए, क्या फायदा। इमोशनल फूल मत होइए। लोग अक्सर आकर के इमोशनल फूल बना के चले जाते हैं, इमोशनली बह जाते हैं। कर्क राशि, केयर करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को भूल जाना नहीं, समझ लीजिए इस बात को। अब मैं फाइनल कंक्लूजन कर रहा हूं, निष्कर्ष बोल रहा हूं। उससे पहले एक बात बोलूंगा आपसे, वो ये कि आप अगर मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए। देश से हो, विदेश से हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात करिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ठीक है जी? हाँ जी, कर्क राशि वालों ध्यान रखिए, काउंटडाउन अब खत्म होने वाला है। ये 7 दिन आपको भावुक बनाएंगे, लेकिन कमजोर करने के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा। भावुक तो बनाएंगे लेकिन कमजोर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। मजबूत बनाने के लिए भावुक बनाएंगे, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस किस रूप में चुनौती स्वीकार करते हैं। अगर आपने इन संकेतों को समझ लिया तो 2026 में आप इमोशनली सबसे स्टेबल व्यक्ति बनने जा रहे हैं, या महिला बनने जा रही हैं आप। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि और शेयर करना है, क्योंकि अन्य कर्क राशि वालों के लिए भी ये अन्य कर्क राशि वाले भी लाभान्वित हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव का भक्त हो तो उससे बढ़कर तो कुछ है नहीं जी। क्योंकि आगे मन, जीवन और भाग्य से जुड़े हर बड़े संकेत यही सबसे पहले मिलेंगे आपको, महादेव ही दिलाएंगे। इसलिए महादेव का नाम लीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए, महादेव को भक्त बनिए। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, इसी मेरी कामना। 2026 की बहुत बहुत शुभकामना। हर हर महादेव।